हेलो अमेजन सेलर्स, कैसे हैं आप लोग। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री की। इस पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन उसमें क्या था कि हमने प्रोसेस फॉलो कराया था कि किस तरह से आपको इनरोलमेंट होता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और एडवांस चीज़ें इंक्लूड करेंगे, मतलब बेसिक से लेके और एडवांस, यानी जब तक आपका ब्रांड इनरोलमेंट नहीं हो जाता, यानी अमेजन उसको अप्रूव नहीं कर देता, तब तक का प्रोसेस बताएंगे। ये पूरा प्रोसेस उस वीडियो में नहीं मिलेगा, तो उस वाले वीडियो से ये वीडियो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो ब्रांड है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से आपका अप्रूव्ड हो गया है। आपका जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड है। तो अमेजन पर उसका प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, किस तरह से ब्रांड रजिस्ट्री में इनरोलमेंट कराएंगे, उसका प्रोसेस इस वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अभी वेलकम टू ब्रांड रजिस्ट्री वाले पेज पर हैं, यानी स्टार्टिंग वाले पेज पर हैं। स्क्रीन पे जो मैसेज आप देख रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले उसे कर लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए, है ना। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके, और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या मिलता है हमें। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री के टर्म्स ऑफ यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि 4/25/2020 से इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है। अब वो टर्म्स क्या हैं, एक बार रीड करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म्स है इनका, you represent that you own or are authorized by the brand to act on behalf of any brands you register in brand registry। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि जिस ब्रांड को आप अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, आप उसके, या तो आपका खुद का ब्रांड है या आप एक ऑथराइज्ड पर्सन है उस ब्रांड के। ठीक है, दूसरे टर्म में क्या है, you agree that you will provide information that is accurate and trustful to the best of your knowledge in connection with the use of brand registry। यानी जो आप अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, आप एग्री हैं कि वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है। ठीक है, तीसरे में दिया है, the conditions of use associated with your Amazon account will not apply to your use of brand registry। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो कंडीशंस अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट पर लागू होती हैं वो अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री पर लागू नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यानी हमें ये जो इसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं, इनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऑथराइज्ड और हम एक डायरेक्ट ओनर हैं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल वही प्रोसेस जो कि हम ऑलरेडी जनरली फेस करते हैं। यहाँ पे आपको इनरोल अ न्यू ब्रांड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनरोल अ न्यू ब्रांड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और इनरोलमेंट, यानी इनरोल अ ब्रांड के लिए कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसका सिंपल मतलब ये है कि ब्रांड इनरोलमेंट करने से पहले आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। बिफोर यू बिगिन प्लीज रिव्यू द इन्फॉर्मेशन वी मे कलेक्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे उस टाइम ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ सकती है। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट में दिया है आपका द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क। ठीक है, हमारे पास है तभी हम कर रहे हैं, सिंपल है। इमेज दैट क्लियरली शो द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और अ पैकेज। यानी जो आप ब्रांड इनरोलमेंट करने जा रहे हैं उसका इमेज
आपके पैकेज पर या आपके प्रोडक्ट पर क्लियरली शो होना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू हैव अ वेंडर रिलेशनशिप विद अमेजन, यू विल नीड टू प्रोवाइड अ वेंडर कोड। अगर आप ऑलरेडी अमेजन के एक वेंडर हैं तो आपको वहाँ पे अमेजन को एक वेंडर कोड मिलता है, वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। A simple list of ASIN that show your brand's product on Amazon। अगर आपके कोई ASIN ऑलरेडी सेल हो रहे हैं तो आप उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। Information on the countries where you distribute your products, यानी जिस कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखनी है, इनमें से कोई भी पूछ ली जाएगी आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी एनरोल योर ब्रांड की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही आप एनरोल योर ब्रांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। फॉर्म सिंपल है, आपको अपने ब्रांड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको अपना ब्रांड नेम देना है, उसके बाद आपको अपने ब्रांड की कंट्री बतानी है कि आपकी कहाँ से ब्रांड रजिस्टर हुआ है, और उसके बाद में अपना ब्रांड नेम देना है और आपको स्टेटस बताना है कि आपका ब्रांड रजिस्टर कैटेगरी में है या पेंडिंग वाली कैटेगरी में है। ठीक है। उसके बाद में आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका जो ब्रांड है वो डिवाइस है या बर्ड मार्क है। ठीक है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको लोगो देना है, और लोगो देने के बाद में जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं तो दे सकते हैं, अगर आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं अमेजन पर तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट की इमेज देनी है जिस पर आपका ब्रांड क्लियरली मेंशन हो, यानी शो हो रहा हो। ठीक है। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको बताना है कि आप वेंडर हो या सेलर हो। ठीक है। तो इनके केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेलर हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलर पर टिक कर रखा है, और इनका जो सेलर अकाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपने जो ऑलरेडी सेलर अकाउंट ओपन किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका जो टोकन नंबर है उसको आप यहाँ पे अटैच करके ये ब्रांड उससे लिंक हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लेना। ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने ब्रांड की कैटेगरी बतानी है कि आपका जो ब्रांड है वो कौन सी कैटेगरी का है, और उसके जस्ट नीचे आपको अपने टॉप ASIN बताने हैं जो आप ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। अगर आपके सेल हो रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो अब फिलहाल में इनका कोई नया ब्रांड है, नया प्रोडक्ट है, नया ब्रांड है, सब कुछ नई है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको अपने ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि आपका जो ब्रांड है वो जो प्रोडक्ट हैं आपके वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन आपको बताना है। इनके केस में क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नो को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और नीचे ऑप्शन दिया है, एक और क्वेश्चन है, वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शनल है, जब हमारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है तो हम क्यों इसको बताएं। ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो आप, और छोड़ना ही चाहिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है। नीचे लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो ब्रांड है क्या आपने किसी को लाइसेंस दे रखा है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है। तो इनके केस में नहीं है इन्होंने अभी। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनली इनरोलमेंट हो चुका है, थैंक यू वाले पेज पर आ गए हैं। अब हम अमेजन ने क्या रिप्लाई दिया है उस पर उसको इंक्लूड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे।
तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यानी अमेजन का जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक हमें इस चीज़ को वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही रिप्लाई आता है उसका मैं आपको रिप्लाई दिखाऊंगा, और हमें क्या रिप्लाई देना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अमेजन की तरफ से उनका जो रिप्लाई था वो आ चुका है। थोड़ा सा हम इस पर नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न इज रिगार्डिंग ब्रांड रजिस्ट्री फॉर द ब्रांड नेम, ठीक है। उसके बाद में केस आईडी दी है, और नीचे और मेंशन है, मैसेज में है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अमेजन ब्रांड रजिस्ट्री, वी हैव प्रोवाइडेड अ वेरिफिकेशन कोड टू, यानी इन्होंने एक कोड भेजा है जो इसने ब्रांड रजिस्ट्री कराई है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से जहाँ से ब्रांड अप्रूवल हुआ है जिसने कराया है उसके लिए इन्होंने एक मेल भेजी है, ठीक है। नीचे यहाँ पर मेल आईडी भी मेंशन है। अब करना क्या है, रिप्लाई क्या करना है इनके इस मैसेज को, आपको कांटेक्ट करना है अपने ब्रांड जो ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर कराया है उससे। जनरली सीए ही कराते हैं या कोई एडवोकेट कराता है, ठीक है। तो आप उनसे, जिसने आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उसकी मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा और वो कोड आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही ये कोड अमेजन को मिल जाएगा उसके बाद एक और मेल आएगी अमेजन की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक मैं आपको कोड मंगा के इनका रिप्लाई कर देता हूँ कि हमें ये कोड रिसीव हो गया है। मैंने इनके केस में वो कोड रिप्लाई कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस का। तो दोस्तों फाइनली अमेजन की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है, मेल आ चुकी है कि आपका जो ब्रांड है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार आपको 3-4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप फॉलो करने के बाद आपका ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, और इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप अपना ब्रांड रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और जो भी क्वेरी जनरेट होती है उसका आंसर देना होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ज़्यादा कोई लंबा रूल नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं माइंड अप करते हैं, और फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने सेलर अकाउंट का ध्यान रखना अच्छे से, ओके।